This is now sixth year of Inspirus Type. We took so many stories, inspiring stories. Plus, we have done so much help to the different NGOs. ऐसे प्रेशर था घर से कि मेडिकल में जाना है वगैरह? नहीं, प्रेशर नहीं था क्योंकि इच्छा तो थी और आई कम फ्रॉम दैट एरा. आई टुक एडमिशन इन 1997. What is occupational therapy or therapies? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल हजार्ड से कोई संबंध नहीं है. Sometimes is it disturbing for you कि अरे यार why God has created like this or how the challenges or how the acceptance of society? दिस इज अ स्मॉल चाइल्ड एंड द चाइल्ड कैन नॉट वॉक, द चाइल्ड कैन नॉट गिव आई कॉन्टैक्ट. वो उसको पता भी नहीं है कि कौन उसको हैंडल कर रहा, कौन उसके साथ क्या कर रहा है. आप सोच सकते हो द चाइल्ड इज सो हेल्पलेस. मतलब सामने आके बच्चे को कुछ भी कर जाए वो कुछ नहीं कर सकता. सो बहुत खराब लगता था हमें. कुछ को माउथ का होता है जिसको हम लोग ओरोमोटर सेंसिटिविटी कहते हैं. नाउ ओरोमोटर सेंसिटिविटी डील करना एक थेरेपिस्ट के लिए ह्यूज चैलेंज है. Do you have some case ऐसा? तो मैंने पूछा खाना कैसे खाती है, तो मम्मी बोली कि लिक्विड फूड खाती है. 6.5 year old. 6.5 years old. 1 महीना 2 महीना हो गया, फिर उसकी मम्मी ने वीडियो भेजा. ये अपने हाथ से बैठ के आज इसने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई. फिर हमने ऐसे टेक्सचर चेंज किए, धीरे धीरे सब किए. तो हमको ये पूरा सक्सेस मिलने को हमको 1.5 साल लगा. नमस्कार, मी निष्णा तुम्हाला इन्स्पायरर्स टाईपच्या माय स्टोरी सेशनमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते. असं म्हटलं जातं, लहान मुलं ही देवाघरची फुलं आहेत, पण हीच फुलं उमलताना एक प्रेमाची, एक मायेची गरज असते. आणि ह्याच मायेच्या आधारावरती तज्ज्ञांचा सल्ला देखील तेवढाच महत्त्वाचा असतो. आपल्या इन्स्पायरर्स टाईपच्या कोर मेंबरपैकीच आज एक आपण माय स्टोरी सेशनमध्ये एक स्टोरी घेणार आहोत, ज्यांचा 20 वर्षांपेक्षा जास्त अनुभव आहेत, ज्या ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट आहेत आणि ज्या काउन्सिलिंग सुद्धा करतात. त्यांचं माइलस्टोन नावाचं पुण्यामध्ये क्लिनिक सुद्धा आहे. मुलांना फक्त शरीर असून उपयोग नाहीये, तर त्यांचं मन आणि बुद्धी यांचा त्यांना समतोल साधता आला पाहिजे. असं म्हणतात की आपण एकट्याने जग नाही बदलू शकत, पण आपण सगळे एकत्र जर आलो तर नक्कीच कोणाचं तरी जग बदलू शकतो. आज आपण डॉक्टर पूजा धांदे यांना भेटणार आहोत आणि आपण त्यांच्याशी एवढ्या गप्पा मारणार आहोत. याच्यामध्ये आपल्या डेली लाईफमधला स्ट्रेस वगैरे ह्या सगळं तुम्ही ऐकून विसरून जाणार आहे, कारण आपल्या आयुष्यापेक्षा पण कोणाच्या तरी अडचणी खूप मोठ्या असतात आणि त्या कशा पद्धतीने त्या सोडवत असतात. सो आजच्या माय स्टोरी सेशनमध्ये तुम्हाला या गप्पा अनुभवायला मिळणार आहेत. तर कुठेही जाऊ नका आणि आता पुढची सूत्र मी गणेश सरांकडे देते. धन्यवाद. थँक्यू निष्णा. जसं निष्णाने सांगितलंय की आजची स्टोरी थोडी स्पेशल आहे, कारण की पूजा ही इन्स्पायरस टाईपच्या कोर मेंबरमध्ये आहे जेव्हा इन्स्पायरस टाईप चालू झालं, आणि ती खूप छान काम करतं. म्हणजे मी नेहमी असं म्हणतो की एखाद्याच्या लाईफमध्ये ट्रान्सफॉर्मेशन आणण्याचं काम ते करतं. सो वेलकम पूजा फॉर दिस माय स्टोरी से. हाय पूजा. हाय गणेश. मैं आपको वेलकम टू इंस्पायरस टाइप बता नहीं सकता because you are the core member of Inspirus Type. And I remember when we started Inspirus Type, so I called you that day ki Pooja, I am doing this, what do you think? And you're always so much supportive. Arey Ganesh, this is very nice idea and I know that you can implement this. And now you can imagine, this is now sixth year of Inspirus Type. We took so many stories, inspiring stories. Plus we have done so much help to the different NGOs. So welcome on this first podcast of Inspirus Type. थँक यू. Me and Pooja, we are knowing each other from last 6 to 7 years, but I was not knowing about her profession. मुझे सिर्फ इतना पता था that she is doing occupational therapist or she is doing occupational therapy. But अभी last week we were discussing and then I shocked. अरे बाप रे, ये occupational therapy या स्पेशल किड्स के लिए इतना काम हो रहा है, या वॉट एवर यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग पूजा, दैट इज रियली रियली ग्रेट. सो मुझे लगा कि वाई नॉट वी शुड शूट दिस एंड वाई नॉट वी शुड स्प्रेड टू द एवरीवन कि दिस इज रियली ग्रेट वर्क और बहुत लोगों को पता नहीं है. सो माई मे बी माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ इज योर यू कैन से अ चाइल्डहुड पूजा, वेयर आर यू फ्रॉम? सो गणेश, आई एम फ्रॉम नागपुर. Born, brought up, studied in Nagpur, and childhood was like a normal childhood, जैसे हर एक बच्चे का जैसे रहता है. पर माय मदर रिटायर्ड एज अ सिस्टर इंचार्ज. मतलब मेरी मम्मी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर में नर्स थी
और वहीं पे मेरा जन्म हुआ। और बचपन से मतलब हमको हमारी तबीयत भी खराब हुई तो वहीं लेके जाती थी। ओके। तो क्योंकि वो वहाँ काम करती थी तो हमको फटाफट डॉक्टर्स मिल जाते थे और हमारा इलाज हो जाता था। तो मैं घर पे तो आई ग्रू अप बट आई आल्सो ग्रू अप इन अ हॉस्पिटल, मेडिकल ओह! कॉलेज ओके, एंड ओके। माय मदर्स कॉलेज। तो देखती थी डॉक्टर्स को, आईसीयू में देखती थी भागते हुए, पेशेंट का इलाज करते हुए। प्लस कुछ तो था कि इंक्लिनेशन वाज देयर टुवर्ड्स दिस हीलिंग प्रोफेशन। ओके। तो एट द एज ऑफ 12 इयर्स, मतलब आई थिंक आई वाज इन 6th ग्रेड, 6th 7th ग्रेड, आई डिसाइडेड मेडिकल प्रोफेशन ही करना है, मतलब डॉक्टर ही बनना है। उसके बियॉन्ड कुछ दिखता ही नहीं था। जनरली ऐसे मैंने देखा है कि अगर यानी पेरेंट्स डॉक्टर होगा तो प्रेशर हम्म। भी रहता है। ऐसे प्रेशर था घर से कि मेडिकल में जाना है वगैरह ऐसा? नहीं, प्रेशर नहीं था क्योंकि इच्छा तो थी। ओके। और आई कम फ्रॉम दैट एरा। आई टुक एडमिशन इन 1997। ओह! ओके। तो तब दो ही प्रोफेशंस थे। इंजीनियर एंड डॉक्टर। ओह! ओके, ओके। आई आल्सो डिड द तो सेम थिंग। मेरे डैड बोले मैकेनिकल इंजीनियर ही बनना है जब से मेरा जन्म हुआ है। सो आई डिड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। Okay, but why or how we can differentiate occupational therapist and medical? या कैसे in a layman language how you can differentiate? तो कोर हमारा वही रहता है कि सिंस वी डील विथ ह्यूमन बॉडीज, हमको हर एक सब्जेक्ट रिलेटेड टू द एमबीबीएस प्रोफेशन वो हमको करना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है। आप एनाटॉमी बोलो, फिजियोलॉजी बोलो, आप सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा जो है ओटी रिलेटेड, इसको हम शॉर्ट में आज इसको ओटी बोलेंगे। Okay, okay, बिकॉज आई नो इट इज टू लेंदी फॉर एनीवन टू understand. अंडरस्टैंड, प्रोनाउंस। Yeah, सो okay. अपार्ट फ्रॉम दैट वो सब्जेक्ट्स भी हम लोगों को पढ़ने पड़ते हैं। Hmm. इवेंचुअली इंटर्नशिप होती है, वार्ड्स में पोस्टिंग होती है, हर तरह तरह के वार्ड्स में पोस्टिंग होती है, पीडियाट्रिक में पोस्टिंग होती है, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है, ऑर्थोपेडिक्स में होती है, मेडिसिन में होती है, साइकाइट्री डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है। एंड Okay. कंपलसरी 6 month इंटर्नशिप वी हैव टू कंप्लीट। So it is not like a सो it's a doctorate course or how it is like? it is not doctorate because we have to do PhD for doctorate, Yeah. but yes, we do call डॉक्टर्स। बट अगर आप उसको अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड समझने की कोशिश करें तो वी कैन कॉल इट एन एलिड हेल्थ, वी आर एलिड हेल्थ प्रोफेशनल। Okay. जहाँ पे एक डॉक्टर का जॉब खत्म होता है, सपोज एक सर्जन का सर्जरी करके जॉब जहाँ पे खत्म हो जाता है, जैसे फ्रैक्चर की सर्जरी कर दी, बोन वोन जोड़ दिया, उसको 6 हफ्ते का टाइम दे दिया, उसके बाद हम लोगों का काम शुरू होता है। Okay. So actually, what is occupational therapy or therapist? It's like near to जैसे हम लोग आपने बोला कि आफ्टर सर्जरी सो मेनी थिंग्स स्टार्टेड लाइक फिजियो चलता है या यस, कोई साइकोलॉजिस्ट आके मिलते हैं. इट इज लाइक दैट और हाउ? आई टेल यू व्हाट इट इज, या. आई टेल यू व्हाट ओटी इज। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑक्यूपेशनल हजार्ड से कोई संबंध नहीं है। ओह क्योंकि ओके. मुझे बहुत लोग यही पूछते हैं, तो मैम आप मतलब वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स वगैरह वो सब देखते हो? मैंने कहा वो भी हम देखते हैं, पर वो हमारा प्रोफेशन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। ऑक्यूपेशनल हजार्ड मतलब अगर कोई लैपटॉप पे दिन भर काम करे, उसको कुछ नेक का हो जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाए, लॉन्ग टर्म काम करके, तो वो ऑक्यूपेशनल हजार्ड हो गया ना। तो मेरा काम वहां पे जाके उसको, भाई सीट की हाइट कितनी है, हाउ टू से इट. तुम्हारा मैकेनिक्स, बॉडी का मैकेनिक्स बराबर है कि नहीं, दैट इज अ स्मॉल पोर्शन। बट व्हाट ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज इनकलकेटिंग आपके जो डेली लिविंग स्किल्स है टू डेवलप, मेंटेन, सस्टेन एंड रीगेन। ओके. डेवलप मतलब अगर कोई बच्चा बाय बर्थ डिसेबल्ड पैदा होता है, कोई डिसऑर्डर उसको हो जाता है, समथिंग हैपेंस टू द ब्रेन, और हाथ और पाँव ढीले हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, मतलब उसका डेवलपमेंट डिले हो जाएगा ना। उसमें हमारा रोल है कि वो डेवलपमेंट को हम उसकी एज के हिसाब से कैसे वो डिले को हम
गैप को ब्रिज करे और डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करे। Okay. Okay. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर रीगेन करना है स्किल यानी रिकवरी, मतलब अगर किसी को वन साइड पैरालिसिस हो जाता है, Hmm. जिसको हम लोग हेमीप्लेजिया बोलते हैं, वन साइड पैरालिसिस, अब डॉक्टर अपना मेडिसिन वगैरह दे के वो सब उनका जॉब वहाँ पे ओवर खत्म हो Yeah. जाता है। Yeah. तो हमारा जॉब, उसने उस पैरालिसिस की वजह से उसके डेली रूटीन लाइफ में क्या क्या कंसर्न्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग में प्रॉब्लम आते हैं, कपड़े पहनने में प्रॉब्लम आते हैं, बॉडी में वीकनेस होती है, वो जो काम पहले कर रहे होते हैं वो आज नहीं कर सकते, उसको हम कैसे फैसिलिटेट और मैक्सिमल कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंस दे सकते हैं थ्रू हम्म। मीनिंगफुल एक्टिविटी, उनकी ही डेली लिविंग एक्टिविटी को यूज करके पर्पसफुल मीनिंगफुल एक्टिविटीज और टास्क, जिसको ब्रैकेट में ऑक्यूपेशन बोलते हैं, Oh, okay. Okay. दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। Great, great. इसका कुछ हिस्ट्री है या somebody has discovered that, ऐसा कुछ है? सो क्या हुआ था इन 1900s, Okay. आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट चली थी तब। तो उस समय व्हाट हैपेंड, दे वर यूजिंग आर्ट एंड क्राफ्ट टू इम्प्रूव हेल्थ of people, the mental health professional. So William Rush Dunton Jr. हम बोलते, he was a mental health professional. So he along with him, George Barton something, उन्होंने उस मूवमेंट के टाइम पे नोटिस किया कि हेल्थ वाज इम्प्रूविंग बिकॉज कुछ मीनिंगफुल एक्टिविटीज में दे वर एंगेजिंग दीज पीपल, Hmm. and that is how slowly it started emerging. Then what happened, world war के टाइम पे lot of soldiers got disabled. Yes, yes. There was First World War, War में, Second हाँ. World War. Soldiers got disabled. अब disabled soldiers, they again started using these meaningful activities to rehabilitate the soldiers. So meaningful activities, meaningful occupation, and that is how the occupational therapy as a field came into being. Okay. And then American Occupational Therapy Association was formed. So in 1950s, India में respected ma'am Kamala Nimkar, she started this profession in Okay. KM College, Okay, मुंबई. मुंबई के KM College में। Yeah, yeah, okay. तो फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर बाकी महाराष्ट्र में कुछ कॉलेजेस ओपन हुए, फिर Okay. इंडिया में हुए। So that is how this profession. Yeah, but this Okay. course or this thing, it's like a typically like a MBBS. क्योंकि कुछ दिन पहले only I took a Dr. Raite's interview and he said कि यार मैं पहली बार वो बॉडी देख के ही मुझे चक्कर आया था. हाँ So something like that happen generally or हाँ, मतलब हमको जैसे मैंने पहले बोला ना कि हमको पढ़ना पड़ता है सब कुछ, तो हमारे क्लासेस वैसे ही होते थे, MBBS, BDS, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब सब अपने 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 करते थे। तो हम लोगों को भी क्योंकि पढ़ना पड़ता था, तो हमको बिकॉज वी डील विद ह्यूमन बॉडीज, हमको पता होना चाहिए कि अंदर क्या होता है, नर्व्स क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, okay. हार्ट कहाँ है, लंग्स का है, पता चलना चाहिए ना। अगर Yes. मैं किसी को ट्रीट करूंगी, मुझे Exactly. बॉडी मैकेनिक समझ में आना चाहिए, तो बोन समझ में आना चाहिए। तो हाँ, मतलब जब आता है कैडेवर वहां पे टेबल पे आपके लिए रखते हैं कि अभी इसको हम डाइसेक्ट करेंगे, तो थे काफी लोग बेहोश पड़ने वाले, आप नहीं थे. चक्कर। मैं नहीं, क्योंकि मैं इतनी हॉस्पिटल में बचपन से रही हूँ ना वहां पे, अच्छा, हाँ, okay, तो that's why. डेली हॉस्पिटल की जैसे वो स्मेल मेरे से रग रग में गई थी। Yeah. So, now we are talking about OT. So, when we talk in a layman language, special kids. So, special kids and this OT, or what are the different types in a special kids when you say? सो जैसे मैंने बताया कि हम लोगों की हर डिपार्टमेंट में पोस्टिंग होती है, तो और पहले बैचलर्स होता है, फिर जैसे MBBS होता है तो वो बैचलर्स में दैट इज बैचलर्स, फिर वो MD करते हैं, DM करते हैं, वो स्पेशलाइजेशन करते हैं। Okay. कोई ऑर्थोपेडिशियन बनता है, कोई पीडियाट्रिशियन बनता है, True. राइट। तो हम लोगों में भी स्पेशलाइजेशन होते हैं। एंड मेरा जब किया मैंने, तो मुझे एक्चुअली मेंटल हेल्थ में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो और हम लोगों का स्कोप इंडिया में देखा जाए तो हर थेरेपिस्ट ब्लाइंडली पीडियाट्रिक फील्ड ही फॉलो करता था, और मुझे ऐसा लगता था कि
नहीं है पेशेंस भाई, मैं नहीं हैंडल कर सकती बच्चों को, बिकॉज बहुत तरह तरह के बच्चे आते थे क्लिनिक में और अच्छा भी नहीं लगता था, पेशेंस भी नहीं रहता था, मतलब मुझे तो बिल्कुल नहीं था, तो आई चूज मेंटल हेल्थ. Okay. Then things changed, they turned around, and I just happened to get into pediatrics. That's another story. But because you asked me कि ये स्पेशल क्या होते हैं, so children जो when they are born, some children something happens either during the birth, just before the birth, or after the birth. Something happens to the brain, we don't know. Sometimes it is genetic. तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेन को जो Connections. कनेक्शंस होने चाहिए या ब्रेन का जो विकास होना चाहिए एज देयर डेवलप, वो विकास नहीं हो पाता. सो दे डेवलप डिफरेंट एबिलिटीज. कुछ बच्चे दे आर बोर्न वीक, हैंड्स एंड देयर अपर बॉडी, लोअर बॉडी वीक रहती है, तो वो चलते लेट है. उनके जो माइलस्टोन्स रहते हैं डेवलपमेंट के, वो लेट अचीव करते हैं, स्पीच लेट आती है. सो ये रहा फिजिकल. कुछ बच्चे होते हैं जो बिहेवियरली, जैसे मेरा जैसे मेजर काम है टू हेल्प चिल्ड्रन विद ऑटिज्म, एडीएचडी, बिहेवियर प्रॉब्लम्स. Hmm. सो ऐसे बच्चे जो जिनका विकास, जिनका डेवलपमेंट एज दे आर ग्रोइंग, दे बिहेव डिफरेंटली. वो समझ में आ जाता है, एक क्लस्टर ऑफ बच्चों में या एक क्लासरूम में समझ में आ जाते हैं कि ये बच्चा अलग बिहेव कर रहा है. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल डिफरेंसेस, हम जिनको डेवलपमेंटल डिफरेंसेस बोलते हैं. देयर कैन बी फिजिकल डिफरेंसेस, जैसे सेरिब्रल पॉल्सी है. देयर कैन बी क्रोमोसोमल डिफरेंसेस, जैसे जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, Hmm. या ऑटिज्म है, एडीएचडी है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंसेस जिनको हम डील करते हैं. Okay. Because हम अभी इंस्पायर टाइप के तरफ से जहाँ जहाँ हेल्प करते हैं, तो राकेश सनैस इज आल्सो वर्किंग ऑन द स्पेशल किड्स. या सो दैट टाइम आई फर्स्ट मेट, एंड उनके पास तो 50-50 साल के भी छोटे बच्चे हैं, एंड द वे ही इज टेकिंग केयर. तो sometime is it disturbing for you कि अरे यार, why God has created like these, or how the challenges or how the acceptance of society do you think? मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको. Okay. पहले होता था डिस्टर्ब, क्योंकि सेकेंड ईयर से हमको ओपीडी रहता था. वी हैड टू डू द ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. तो हम लोग ना तब वी यूज्ड टू फील वेरी डिस्टर्ब दैट दिस इज अ स्मॉल चाइल्ड एंड द चाइल्ड कैन नॉट वॉक, द चाइल्ड कैन नॉट गिव आई कॉन्टैक्ट. वो उसको पता भी नहीं है कि कौन उसको हैंडल करा, कौन उसके साथ क्या कर रहा है. आप सोच सकते हो, द चाइल्ड इज सो हेल्पलेस. मतलब सामने आके बच्चे को कुछ भी कर जाए, वो कुछ नहीं कर सकता. सो बहुत खराब लगता था. इन्हें ऐसा लगता था, बस आंसू आते थे मेरे. तो कुछ कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने दे स्टॉप्ड वर्किंग इन द प्रोफेशन बिकॉज दे यूज्ड टू गेट एंजाइटी. सो एनीवे, आई वाज आई लाइक माई फील्ड, आई लाइक माई प्रोफेशन. तो एक बार क्या हुआ, हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए भुवनेश्वर गए ट्रेन में, एंड दिस सीनियर सिटीजन वाज विद अस, और हमारा पूरा ग्रुप था. तो ही वाज क्यूरियस कि हम कौन और कहाँ जा रहे हैं. तो हमने बताया हम नागपुर से ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है और हम लोग कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं. Hmm. तो जैसे ही ओटी सुना उन्होंने, तो उन्होंने अपनी पूरी कहानी बताई. मेरी बेटी है और मेरी बेटी को 2 फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, टोटली फिजिकली चैलेंज, जिनका एक्चुअली कुछ खास अचीव नहीं कर सकते. वो बेड रिडन ही रहने वाले हैं लाइफ लॉन्ग. And my daughter is MBA. She's highly qualified. She lives in the US, and she has to leave everything, her job, her career, her life, and she has to take care of these 2 children. So we were like, yes, as in, we empathize with you, we know. And he was so uh, angry with whatever situation, circumstance. तो literally हमारे सामने बोले कि मुझे ऐसा लगता है मर्सी किलिंग होना चाहिए करके. Oh my God. My God. Because I can't see my daughter suffering. But what about that kids?
एंड हम छोटे, हम जस्ट सेकेंड ईयर में, हम उनकी क्या काउंसलिंग करेंगे ना, हमको ऐसा लग रहा था नहीं, यू हैव टू मतलब चेंज वो, दिस यस, परसेप्शन ही गलत है ना ये. यस, Yeah. as in that child is there in your environment, it is not that child's fault. Maybe acceptance is also a challenge. Huge challenge, huge challenge. Hmm. See गणेश, कोई ये प्लान नहीं करता है जब Conceive देर आर करते हम. पेरेंट्स, व्हेन दे आर पेरेंट्स टू बी कंसीव करते हैं, तो ये प्लान नहीं करते, हम सब प्लान करते हैं, हम इसका एजुकेशन ऐसे करेंगे, स्कूल में डालेंगे, उस स्कूल में डालेंगे, फिर ये कॉलेज जाएगा, ये होगा, वो, ये प्लान नहीं करते. डिसेबल पैदा हुआ तो क्या करेंगे? सो इट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्सेप्ट, यू नो दैट. जैसे वो ग्रीफ के स्टेजेस होते हैं ना, डिनाइल है, फिर डिप्रेशन है, ये है, फिर एक्सेप्टेंस आता है धीरे धीरे. सो दे गो थ्रू ऑल दोज स्टेजेस, बट it's not easy. Do you have some patient, you can say, story जहाँ पे you did some transformation and parent were really, they have seen कि अरे this is okay, this is हो सकता है यार ऐसा. ऐसे तो बहुत You are of course every day बहुत, from last 15-20 years you are doing this, yeah. But any special, you can say, special stories which you were very happy कि अरे यार ये बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या ऐसा. सो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ज्यादातर ऑटिस्टिक, एडीएचडी, बिहेवियर इश्यूज, बच्चों के एंजाइटी डिसऑर्डर्स, मैं इनको ज़्यादा हैंडल करती हूँ, तो वो एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज़्यादा है. तो मेरे पास एक ऑटिस्टिक बच्ची आई थी. अब ऑटिस्टिक मतलब जैसे जिसको हम स्वमग्न बोलते हैं, जो अपनी लाइफ में है, जिनको ये वातावरण में, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा उनको नहीं पता, अपनी ही धुन ये में. अपनी ही दुनिया में है वो. और जिनको ये नहीं समझ में आता है कि अच्छा ये मेरे पेरेंट्स है, ये मेरी माँ है, ये मेरे फादर है, Oh, they are my caretakers. They don't understand the identity of even the closest people to them. okay. So autism is a huge spectrum, but in short just मैं बता रही थी कि स्वमग्न जिसको हम बोलते हैं, तो ऐसे बच्चे मेरे पास बहुत आते हैं. और बहुत बच्चों को हमने मैक्सिमम उनके कैपेसिटी पे उनमें बहुत इम्प्रूवमेंट लाया है. बट देर इज वन सच चाइल्ड. और हाँ, बिफोर दैट इनको ना देर इज समथिंग कॉल्ड सेंसरी इश्यूज. Okay. तो उन लोगों को बहुत होते हैं. सेंसरी इश्यूज मतलब हमारे बॉडी में जो 5 सेंसेशंस है, टेस्ट, Smell, yeah, स्मेल, taste. टेस्ट, विजन, हियरिंग, इसके अलावा हमारे लिए, हम लोगों के लिए 8 है. बॉडी का अवेयरनेस होना, बैलेंसिंग होना, और अपने जो इंटरनल बॉडीली सेंसेशंस है, भूख लगना, सर दुखना, पेट दुखना, ये. तो इससे रिलेटेड इनको इश्यूज बहुत होते हैं. कुछ कुछ बच्चों को ऑडिटरी सेंसिटिविटी होते हैं, वो नॉइज सुन नहीं सकते, इरिटेट होते हैं. इरिटेट होते हैं. कुछ को विजन की सेंसिटिविटी होती है, सनलाइट में अच्छा नहीं लगता है जाना. कुछ को टच रिलेटेड होता है, तो हर चीज को छूते हैं. कुछ को माउथ का होता है, जिसको हम लोग ओरोमोटर सेंसिटिविटी कहते हैं. नाउ ओरोमोटर सेंसिटिविटी डील करना एक थेरेपिस्ट के लिए ह्यूज चैलेंज है. Okay. Do you have some case ऐसा? Many, Oh, but this is one particular child, autistic child, जो मेरे पास आई थी एट द एज ऑफ 6.5 years. और उसकी मम्मी ने जब केस हिस्ट्री ली, तो उसकी मम्मी ने बताया कि, तो हम सब पूछते हैं, तो मैंने पूछा खाना कैसे खाती है, तो मम्मी बोली कि लिक्विड फूड खाती है. 6.5 year old. 6.5 years old, जो अपने हाथ से दाल चावल रोटी को तोड़ के सब्जी में डाल के, दाल में डाल के, भिगो के, खा के, चबा के घिटकना चाहिए. उसकी मम्मी उसको ऐसे लेटाती थी जैसे हम लोग मिल्क फीड नहीं करते क्या बेबीज को. पूरा खाना लिक्विड बनाती थी. सब्जी, रोटी, दाल, आप सोचो पतला, मतलब सब लिक्विड फॉर्म में, पानी के फॉर्म में, चम्मच से फीड करना उसको. मैंने कहा फिर बाहर जाते हो तो कैसे होता है? बोले सब बना के लेके जाना पड़ता है, तो इसलिए हम हॉलीडेज नहीं कर सकते. मैंने कहा अगर बाहर घूमना हो तो? बोले अगर हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो पहले हम रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, फिर हम कार में उसका डब्बा निकालते हैं, फिर उसको हम लिटाते हैं, फिर उसको हम खाना पिलाते हैं, और फिर हम खाते हैं. क्योंकि नाउ शी इज वेल फेड, शी विल स्टे क्वाइट. क्योंकि पूरा आउटसाइड एनवायरनमेंट भी इनके लिए ओवरवेलमिंग होता है, सब कुछ ही ओवरवेलमिंग होता है.
तो पेट शांत है भाई, तो एक जगह पे बैठ, अब हम खाएंगे। आप सोचो ये पेरेंट्स की लाइफ कितनी चैलेंजिंग है, इमेजिन। सो जब हमने इसके साथ काम शुरू किया, वो लड़की मेरे पास करीब करीब 2 साल तक आई वो। तो पहले हमने उसके ना, जो जिसको हम लो हैंगिंग फ्रूट्स बोलते हैं, जो जल्दी पिकअप कर सकते पिकअप हैं। कर सकते, उस पे काम किया। हम्म, भाई 6-8 महीने हम यही करेंगे, तू हम्म। जैसे खाना खा रही वही खा। हम्म। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स हमने सारे प्लक किए, उसको मैनेज किया। उसके बाद चलो अभी अब हम माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, अभी हम लोग आ गए हैं, Okay. थोड़ा बेस कैंप तक आ गए हैं। तो फिर हमने स्टार्ट किया था, जो भी हम उससे रिलेटेड जो टेक्निक्स करने वो हम कर रहे थे, पर अब खाना खिलाना इज That द is your मेजर इशू। challenge. हाँ, exactly. So we started with her favorite food. So her favorite food was Kinder Joy, हाँ, जो okay, I know सॉफ्ट that. है, Yes, स्मूथ yes. है। अब किंडर जॉय में जो 2 बॉल होते हैं उसको निकाल के फेंकने का, और जितना भी Cream सॉफ्ट है। क्रीम है वही खाने का। तो स्वीट का प्रेफरेंस था। तो हमने सबसे पहले जैसे फूड लाया, फूड मंगवाया उसकी मदर से, फूड सामने दिखा तो एंजाइटी स्काई रॉकेटिंग। ओ बाप रे। हमने कहा तुझे खाना नहीं है, सिर्फ ये साइड में रहेगा टेबल पे, हम बाकी के एक्टिविटीज करेंगे। वहां से हमने शुरू किया कि So तू she सिर्फ देख। smell ऐसा होगा, ऐसा यस, यू जस्ट सी, feel करो। स्मेल। और मम्मी को बोलते हैं जब भी खाना बनेगी किचन में रहेगी, ताकि वो स्मेल करते रहे। नॉर्मल हो जाए इस चीज से। तो हमने उसको धीरे धीरे स्टार्ट किया। फिर उसको चिप्स होते हैं ना, आलू के चिप्स, उसका एक इतना सा बाइट उसको खिलाया। जैसे ही उसके मुंह में डाला, उल्टी Vomit. निकाल दी। ओके। तो ये किस्से हमारे डेली के उसके साथ के धीरे धीरे करते, अच्छा ठीक है तो एक आज इतना खा, ठीक है तो कल आएगी अभी तो इतना सा खा। रोते पढ़ते जो भी ना, उसको हम संभालते, उसको सब सब हमने बहुत प्यार से लेके उसको। फिर मैंने चैलेंज लिया, मैंने कहा 1 साल के बाद, 1 से 1.5 साल का रखते हैं हम, क्योंकि इश्यूज बहुत सीवियर थे। तुमने मेरे साथ बैठ के दाल चावल रोटी सब्जी खानी चाहिए। 1 महीना 2 महीना हो गया, फिर उसकी मम्मी ने वीडियो भेजा, ये अपने हाथ से बैठ के आज इसने स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खाई। वाओ। फिर हमने इसे टेक्सचर चेंज किए, धीरे 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 सब किए। तो हमको ये पूरा सक्सेस मिलने को हमको 1.5 साल लगा। आज वो लड़की दाल चावल रोटी सब्जी सब खाती है, हाथ से? सब अपने हाथ से खाती है। Such a nice. This is called a transformation, no? टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। उस बीच में हमको उसको किंडर जॉय का लालच देना पड़ता था। तुम Of course, खाओगी yes, she's मैं a किंडर kid. जॉय दूंगी, तुम खाओगी मैं किंडर जॉय दूंगी, और किंडर जॉय का बॉल खाना पड़ेगा तुमको। तो ऐसे करते करते पूजा, you're doing amazing job. अभी अभी ना मैं रेणुताई गावस्कर को मिला था। शी इज अमेजिंग पर्सन। उनका एनजीओ भी है कोकण में, और उनका कहना था ना कि व्हेन यू ट्रांसफॉर्म सम ह्यूमन बीइंग इन अ पॉजिटिव वे, इट्स कॉल्ड राष्ट्र निर्मिति। मतलब यू आर Totally. क्रिएटिंग वन ह्यूमन बीइंग टू टोटली टेक दैट सच चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मिंग थिंग. सो आई थिंक यू आर आल्सो डूइंग राष्ट्र निर्मिति. डू यू हैव एनी अदर एग्जांपल कि जैसे Yes. ये लड़की का था? Yes, and I totally agree with what you just said, and I will tell you why. पर एक और था, जब मैं आई तब पुणे में, जब मैं 2013 में आई तो मैंने एक स्पेशल स्कूल ज्वाइन किया था, बहुत दूर था, विश्रांतवाड़ी में। उनका भी वो पहला साल था और मैं उनकी पहली थेरेपिस्ट थी। हम्म. और मेरी मेंटर का उनका जो कोकून छोड़ के मैं फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंटली बाहर काम करने वाली थी। तो एक ऑटिस्टिक बच्चा था 11 साल का, और इन बच्चों में ना अगर इनकी एनर्जी आप चैनलाइज नहीं करेंगे तो इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होती है कि वो आपको बहुत डिफाई कर सकते हैं। तो उस लड़के को कोई छूता नहीं था, क्योंकि द मोमेंट यू स्टार्ट वर्किंग विद द चाइल्ड, या उसको आप पकड़ के कोई काम कराओ, वो आपको या तो मारेगा या तो काटेगा। बाप रे. तो मैंने उसकी मार भी खाई है, उसने मुझे काटा भी है, बाप रे. मुझे इंजेक्शंस भी लेने पड़े, और बहुत मार खाई है मैंने उसकी, क्योंकि ताकत इतनी आप हैंडल नहीं कर सकते हो। ओके. बहुत काउंसलिंग करके, पेरेंट का काउंसलिंग करके, उसके मेडिकेशंस को, क्योंकि पेरेंट्स ने भी, उनको भी लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से, दिस इज अनदर Big problem. वेरी Big बिग challenge, प्रॉब्लम, yeah. very big problem in our fraternity, that there is huge lack of guidance for parents. Parents भी क्या करेंगे? वो रूटीन में है. या तो उसके दिमाग में जो इतने मेडिसिन देके कॉकटेल बन गया था, और वो जो अग्रेसिव और हार्मफुल हो गया था, तो बहुत काउंसलिंग करके
यही मेडिसिन रहेगा, अब तुम ऐसे ही करोगे। मेडिसिन शुरू होने के 15 दिन के बाद मैंने काम शुरू किया। वो लड़का मेरे पास फर्स्ट डे 5 मिनट भी नहीं बैठा। हम्म, उसके बाद मैंने उसका मार खाना शुरू किया, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल था, मेरे पता नहीं था। रिफ्लेक्सेस स्ट्रांग नहीं थे कि भाई अब ये मारने आएगा तो मैं अपने आप को बचाऊं। हम्म, फिर मैंने कहा नहीं, फिर जाती थी अगले हफ्ते, फिर उसको लेती थी मैं, ऐसे डेली उसका, जब जब मैं स्कूल जाती थी उसका सेशन कंपलसरी। मैंने गिव अप नहीं किया, मैंने कहा तुमको तो मैं सीधा करके छोड़ूंगी, क्या बात है। बट विद लॉट ऑफ लव। या सो एक वहां पे एक मौसी थी, क्योंकि एक से तो वो मैनेज नहीं हो रहा था। मौसी थी, मौसी को लिया, मैंने कहा मौसी चलो ये चैलेंज है अपना, अपन करेंगे इसको। वो लड़का, उसके साथ हमने इतने प्यार से लेके उसके साथ हमने जो काम करना शुरू किया, मैंने और मौसी ने, हमको 1 साल लगा। जो बच्चा 5 मिनट नहीं बैठता था, वो मेरे पास 45 मिनट बैठने लग गया। 45 मिनट विद पेशेंस, स्माइल करके। और जब जब मैं स्कूल जाती थी, मेरे पास आता था, एक्सप्रेस तो कुछ नहीं आता था उसको करना, बात नहीं करता था, सिर्फ हाथ लेता था और ऐसे ऐसे करता था मुझे So आके, और cute. मुझे और सिर्फ मौसी को प्यार करता था वो। आप सोचो क्यों? बिकॉज वी टू वर द ओनली पीपल whom he thought that we were his safe spaces. We accepted him the way he is. We did not retaliate. We did not hit him. We did not scold him. Everything was done with pure love and intention that you should get better. ग्रेट। एक्चुअली ना मुझे भी ऐसा लगता है कि दैट लव, गिविंग टाइम, गिविंग अटेंशन, गिविंग दैट सेफ प्लेस, Yeah. व्हाट यू मेंशन, Yeah. विच इज रियली मेकिंग देयर जर्नी सेफ ना। अदरवाइज वो भी कितना सह रहे हैं ना, वैसे देखें तो। Exactly. और जब राष्ट्र निर्मिति की बात की थी, आप सोचो there are children, but a chunk of this children population are these children with special needs also. जब हम एक बच्चे को सही कर रहे हैं, एक बच्चे को इंटीग्रेट कर रहे हैं सोसाइटी में, तो एक निर्मिति हो रही है ना, क्योंकि द सोसाइटी इज ऑल्सो नाउ लुकिंग एट द चाइल्ड इन अ डिफरेंट वे. एक्चुअली It's all about accepting the way they are, because that is how they are made, and it's not really not their fault. एग्जैक्टली। ये सब कोई आपको मार रहा है, काट रहा है, एंड यू आर चैलेंज लेके काम, ऐसा लगा नहीं कि व्हाई आई एम डूइंग दिस। एक्चुअली मतलब एवरी डे इट्स मे बी फ्रस्ट्रेटिंग, और घर पे जाके यार व्हाट आई एम डूइंग, ऐसा कभी लगा? बिकॉज यू ऑलरेडी मेंशन कि बहुत लोगों ने इस पे गिव अप कर दिया था। हाँ, मतलब पहले डर लगता था कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, डर वही था। चैलेंज का प्रॉब्लम नहीं था मुझे, चैलेंजेस का प्रॉब्लम पता नहीं, शायद मैं हूँ वैसी, तो मुझे कभी इशू नहीं आया विद चैलेंजेस, ओके। बट होगा कि नहीं, हम्म। वो जाके वो एंग्जाइटी रहती थी, अच्छा आज जाके इसको देखना है, आज मुझे देखना है, और आज मुझे इसके साथ इतना टाइम गुजारना है, ये क्या करेगा, अब क्या करेगा, आज कहाँ काटेगा या क्या करेगा, बट नो, ही जस्ट डिड दैट वंस और ट्वाइस, वो रहता था। मुझे लगता है वो दैट लव, सेफ्टी, दैट प्रोटेक्शन गिव्स हिम दैट कॉन्फिडेंस, आई गेस। यस, What do you think कि what's a parent role, parenting, yeah, the people like us who is looking such kids, so what is our responsibility, yeah, parents की responsibility, how you can guide us as a common man, or acceptance. If you're not going to accept your child the way he or she is, okay, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप आज मेरे पास एक बच्चा आया, और आज मैंने थोड़ा सा फर्म काउंसलिंग किया पेरेंट का, क्योंकि वो बच्चे के पीछे पड़े थे, लिखना है लिखना है लिखना है लिखना है, ये पेपर में गया और ये 20 में से इसने 3 मार्क लेके आया। वो बच्चे का आईक्यू ही बॉर्डर लाइन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, आप उसको आईसीएससी बोर्ड में डाल रहे हो। 78 आईक्यू में बच्चा आईसीएससी बोर्ड में पढ़ रहा है, और आप आके मेरे पास कंप्लेन कर रहे हो कि ध्यान नहीं है उसका ध्यान नहीं है और उसने लिखा नहीं। आई सेड रियली इट इज द चाइल्ड्स फॉल्ट। आई रिमेम्बर ना, वो तारे ज़मीं जो मूवी है, और वो बोलता है कि एक बड़ा बच्चा इतना सिंसियर है, इसको पढ़ना नहीं आता, इसको ये समझता नहीं है, और आमिर खान उसको एक टॉय देता है जिसपे चाइनीज लिखा होता है, और बोलते पढ़ो ये। तो बोलते ये चाइनीज है, मैं कैसे पढ़ूं? नहीं, तुम आलसी हो, पढ़ो इसको, तुम्हारा ध्यान नहीं है, पढ़ो इसको।
exactly the same thing happened with that child. सेम थिंग, मतलब उसको, अरे वो नहीं लिख रहा हिंदी, उसको नहीं लिखना है. Simple There है. are ways. The Yeah. first thing I said, change the board. Exactly. He cannot cope up with ICSE. आज वो 3rd ग्रेड में है, लेकिन हिंदी उसको अगर 1st ग्रेड का आता है, आप उसको इस तरह से पढ़ाओ कि वो हिंदी 1st ग्रेड का पढ़े, शायद इंग्लिश 2nd ग्रेड का पढ़े, और मैथ्स 3rd ग्रेड का पढ़े. There are options. Yeah, हमारे yeah. इसमें आज बहुत And you are in Pune, not in other you are place. not Yeah. in a primary setup. Yeah, You know, exactly, आप exactly. कुछ टाउन में नहीं, विलेज में नहीं रहते हो, आप यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है, बट एक्सेप्टेंस, क्योंकि द चाइल्ड गोज टू अ प्रेस्टिजियस स्कूल And comparison with the other. बिकॉज माई चाइल्ड इज नॉट गोइंग टू परफॉर्म. मैंने 50 जगह स्कूल ढूंढे हैं, तब जाके मैंने ये स्कूल में लिया है. आई सेड प्लीज चेंज द बोर्ड. ही इज नॉट गोइंग टू कोप अप. आप उसको माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए बोल रहे हो, वो बेस कैंप तक भी नहीं आ पा रहा है. I think we have to accept that, and you should support, you should love. जो है वो करो भाई. मुझे ऐसा लगता है, मैं हर पेरेंट को बोलती हूँ, बच्चे की कैपेसिटी और आपकी एक्सपेक्टेशन, Should be aligned. आपकी एक्सपेक्टेशन और बच्चे की कैपेसिटी, आपकी एक्सपेक्टेशन और बच्चे की कैपेसिटी. क्या हम ऐसे नहीं आ सकते क्या? ऐसे Yes, yes, आ सकते हैं. तो उसके लिए क्या लगेगा हमको? एक्सेप्टेंस. That's it. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज माई चाइल्ड्स कैपेसिटी. इट इज ओके, वो नहीं होगा इंटेलेक्चुअली, वो एकेडमिकली नहीं करेगा परफॉर्म, बट इज दैट द एंड ऑफ द वर्ल्ड? Absolutely not. Yeah. माइकल फेल्प्स, उसेन बोल्ट, इन लोगों ने कोई एकेडमिक करियर नहीं किए. दे आर द हाईएस्ट पेइंग एथलीट्स इन द वर्ल्ड. True. एंड माइकल फेल्प्स एंड उसेन बोल्ट बोथ हैड ADHD. उनकी माँ को समझ में नहीं आता था इनकी एनर्जी में कैसे चैनलाइज करूं. एक ने स्विमिंग किया, दूसरे को भगाया, भागता रहा वो. भागता रहा. इज कॉल्ड लाइटनिंग बोल्ट. ही इज Yeah. द हाईएस्ट पेड एथलीट. Yes, yes, yes. Yeah. What do you think? अभी ठीक है. When I see या इंस्पायरस टाइप जब बहुत गांव जाके NGOs को हेल्प करती है, सिटी में इतना प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस का, पेरेंटिंग का, स्कूल का प्रेशर, तो गांव में ये क्या सिचुएशन हो सकती है? बहुत सिचुएशन खराब है. या समझता भी नहीं होगा ना. नहीं समझता है. आई रिमेम्बर हमारे गांव में एक लड़का था. आई वाज मतलब 3rd 4th स्टैंडर्ड में, और उसको भी शायद ये ऐसे ही कुछ था, तो उसको घर वालों ने बांध के रखा था कि ये मारेगा, ये करेगा. Yes. एंड दैट टाइम ऑल्सो मुझे लग रहा था कि यार वो किस इसमें जा रहा होगा, या इमेजिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता. ऐसे बहुत एग्जाम्पल है गणेश, जहाँ पे ना कमर में बांध देते हैं और रस्सी छोड़ देते हैं कि इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा, या तो पैर के एंकल में बांध देते हैं तो इतना ही डिस्टेंस कवर करेगा. क्योंकि एक तो उसकी एनर्जी चैनलाइज नहीं है, उसको समझ ही नहीं आती कि मैं मेरे एनवायरनमेंट के साथ डील कैसे करूँ. ये मेरा एनवायरनमेंट है, ये मेरे पेरेंट है, मुझे इनको मेरे नीड्स कैसे एक्सप्रेस करूँ, या मुझे हर्ट हो रहा है, पेन हो रहा है, वो बता नहीं सकता मेरे पेट में दुख रहा है. अगर वो बता नहीं सकता तो वो बच्चे सिर्फ अपने इंस्टिंक्ट से जाएंगे, और उनका इंस्टिंक्ट क्या होता है? harm. Either they harm themselves or they harm others. They scream, they yell, they shout, क्योंकि there is no other way they will express their pain. True. बट मुझे सोल्यूशन एकदम इजी लग रहा है कि स्पेशल किड है, ये सिचुएशन से जा रहा है. इफ यू एक्सेप्ट, इफ यू लव, इफ यू केयर, प्रॉब्लम सॉल्व. इज इट? It is that simple, but it is also not that simple. क्योंकि Okay. you know हम पेरेंट्स का कैसा रहता है ना, पेरेंट्स का एक स्टेज पे आने के बाद मुझे ऐसा लगता है उनका जो माइंड है ना, इट जस्ट बिकम्स हार्ड वायर्ड. नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है एक्सेप्टेंस मेरे अगेन. साथ. या फिर अगर आप प्राइमरी सेटअप्स में जाओ, जैसे गांव में या विलेजेस में, कि नहीं ये ऐसी है, ये नहीं बदल सकता. वो पूरा लेबलिंग या खत्म. मतलब वहां पे तो एक ही लेबल है, पागल. वी डोंट यूज दीज टर्म्स नाउ, इट इज वेरी डेरोगेटरी, बट वहां पे एक ही वर्ड है. मुझे कभी-कभी लगता है कि हम लोग कितना कंप्लेन करते हैं ना. व्हेन यू कंपेयर सच थिंग, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो लकी, एंड वी आर सो रिस्पॉन्सिबल कि हमें जितना आ रहा है, हम जितना कमा रहे हैं, उसमें से कंट्रीब्यूट करो. नॉट ओनली मनी बट टाइम. Yes. या
So Pooja, now you are doing this thing from last 15-20 years. Do you have any inspiration जिससे आप ये ऊर्जा ले रही हो? Because it's every day, it's something I feel it's exhausting. Yeah, mentally, so many things are happening every day. Every kid is different. Every kid's requirement is different, and still you are. So, do you have some community? Do you have some mentor? व्हाट हैपेंड, जो मैंने आपको ना शुरुआत में बोला था कि मुझे तो मेंटल हेल्थ में ही काम करना था, मैं तो आ ही नहीं सकती। तो एक बार आई हैपन टू मीट इन नागपुर डॉक्टर शशिकला। शी इज़ अ पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। उनको करीब करीब मोर देन 45 इयर्स का एक्सपीरियंस है आज। बाप रे, very rich एंड experience. नाउ शी लिव्स इन बैंगलोर, ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं है, नागपुर में। तब मैं उनको किसी चीज़ के लिए मिली थी एंड उन्होंने मुझे सीधा सीधा बोला, मेरे क्लिनिक में वैकेंसी है, कल से काम पे आ जा। मैंने कहा मैम, बच्चों के साथ? मैंने कहा बरसों पहले मैंने आपके साथ 2 महीने काम किया था, मुझे कुछ भी याद नहीं कैसे एक्सरसाइज देते हैं। बोले कुछ नहीं, यहाँ पे अपन डाउनलोड कर लेंगे। आई डोंट नो व्हाट शी सॉ इन मी एंड आई लिटरली बोले कम, आई विल ट्रेन यू, आई विल टीच यू। Okay. फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं वैसे भी कुछ कर नहीं रही थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैम ने बुलाया एंड शी इज हाईली रिस्पेक्टेड इन Your own पूरे domain. इन आवर प्रोफेशन ऑल ओवर इंडिया। शी इज हाईली रिस्पेक्टेड। सो एंड हम लोगों का कैसे ना कंपलसरी था, वो एक बोलते हैं ना कि अनसेड रूल था हम लोगों के प्रोफेशन में कि अगर आप पास आउट हो जाते हो तो डॉक्टर शशिकला के पास जाके सीखना है। दैट वाज द रूल। Okay. तो उन्होंने बुलाया, मैंने शुरू कर दिया काम। तो जब मैं उनके क्लिनिक में काम करना शुरू किया एंड व्हेन शी सॉ द ईज विद व्हिच आई वाज टॉकिंग टू पेरेंट्स, क्योंकि मेरा प्रायर मेंटल हेल्थ का एक्सपीरियंस था, Okay. एंड द ईज विद व्हिच शी सॉ मी डीलिंग विद चिल्ड्रन, गिविंग देम एक्सरसाइज, उनको पता नहीं क्या लगा, उन्होंने मुझे एक्चुअली ट्रेन करना शुरू कर दिया। Okay. बुला के मुझे एमआरआई सिखाते थे, ये है, ये है, इसको ऐसे पढ़ते हैं, इसकी वजह से ये होता है। और उनकी मेरे पास एक मतलब मेरी वो गीता है, तो वो जो बोलती थी ना मैं नोट डाउन करती थी, नोट डाउन करती थी। वो आज भी किताब मेरे पास पड़ी है 15 साल बात के है? बाद भी। क्या बात है? Okay. तो वो गोल्डन वर्ड्स जैसे जैसे मुंह से निकलते थे मैं लिखते रहती थी और Okay. बीच बीच में पढ़ते रहती हूँ। सो शी इज माई ह्यूज इंस्पिरेशन। शी मस्ट बी 70 प्लस राइट नाउ, बैंगलोर में रहती है और आज भी उतने जोश से काम करती है कि शी विल गिव कॉम्प्लेक्स टू एनी यंग पर्सन। क्या बात है? तो जब मैं उनको देखती हूँ, मैंने कहा इस एज में वो गवर्नमेंट एजेंसी से मिलती है, डिसेबिलिटी में काम करती है, डिसेबिलिटी में डिफरेंस लाना चाहती है। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं हूँ। Great. उनको याद करके मैं रोज मेरे वर्क प्लेस पे जाती हूँ। वो जा सकती है तो मैं क्यों नहीं। Perfect. Perfect. Do you have any suggestion for parent कि special kids है तो how they can behave or how they can easily do something which is helpful Yes. for the kids mostly. यस, है तो गाइडेंस तो बहुत कुछ है, यानी पेरेंटिंग अगर आप बोलो तो एक इट्स अ ह्यूज स्पेक्ट्रम और एक बहुत, इसके लिए हमको दोबारा मिलना पड़ेगा Part 2 में. लेकिन पार्ट 2 में। बट एक छोटी सी बात है, आई रिमेम्बर प्रोफेसर पीटर रोजनबॉम, ही इज अ वेरी वेरी सीनियर डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन फ्रॉम कनाडा एंड उनको मैं काफी बार मिली हूँ, उनके साथ काम भी किया है। वो एक चीज बोलते हैं कि पेरेंटिंग इज अ डांस लेड बाय द चाइल्ड Hmm. इन डेवलपमेंटल मेडिसिन जिसमें हम काम करते हैं, क्योंकि एवरी चाइल्ड विल ब्रिंग हिज और हर यूनिक ट्रेट टू द पेरेंटिंग। Okay. हर बच्चा अपना एक अलग लाएगा, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि स्पेशल बच्चे का पेरेंटिंग और एक न्यूरोटिपिकल चाइल्ड का पेरेंटिंग, गणेश, बहुत फर्क है। Exactly. द पेरेंट्स कम विद अ लॉट ऑफ बैगेज ऑल्सो। बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, चलेगा क्या, ये कितना चलेगा, कब चलेगा, बोलेगा कब, कितना पढ़ेगा, अगर पढ़ेगा नहीं तो क्या करेगा। आप सोचो इन पेरेंट्स के पीछे, दिमाग के पीछे डेली कितना स्ट्रेस है। आपने और मैंने शायद वो स्ट्रेस नहीं देखा है, True. क्योंकि अपने बच्चे पल गए, पढ़ भी रहे हैं। We are blessed. We are blessed. Yeah. तो इनके पीछे तो दिस इज लाइक अ डांस द चाइल्ड इज लीडिंग, बिकॉज हर बच्चा अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ला रहा है उस पेरेंटिंग के डांस में, और उसके अकॉर्डिंगली पेरेंट को मैनेज करना है। सो इट इज सो आई वुड जस्ट वंस, यानी वही अगेन टाइम एंड अगेन एक ही वर्ड मैं बोलूंगी कि एक्सेप्ट
understand the capacity. This is the capacity. मेरा my child can do this much और मैं उसमें उसकी quality of life को better कैसे कर सकता हूँ. Now, very Something, different question. As you know, Inspire Us Tribes is always asking what Pooja can do, like what your mentor has done, वगैरह. What you can see in next 20-25 years as a Pooja, as a this profession, as a person, where she want to, take this field or ऐसा. मुझे है ना सबसे पहले गणेश मेरी ना बहुत दिल से एक इच्छा है कि मैं स्कूलों में जाके सेंसिटाइजेशन करूँ. Okay. मुझे ना ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ गिविंग पेंसिल टू स्मॉल टॉडलर्स, ये 3, 4, 5 साल के बच्चों के हाथ में पेंसिल देके वो जो राइटिंग प्रेशर जो ला रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो ना कहीं तो खत्म करना है. Oh, okay. दैट इज ये मेरा एक बहुत बहुत जैसे मेरा ना एक चैलेंज है कि ये कहीं तो, क्योंकि बहुत प्रेशर है बच्चों के ऊपर आजकल. Let them So, comfortable, no? Let them comfortable. Let them play. हर बच्चा अपने पेस के हिसाब से सीखने का मौका हर बच्चे को मिलना चाहिए. True. True. उसके पेस के हिसाब से वो कितना सीख सकता है. आज आप देखो कितने बच्चे के ऊपर प्रेशर है. आपको कौन बच्चा, आई एम सॉरी, दिस इज गोइंग टू ट्रिगर अ लॉट ऑफ पीपल, अ लॉट ऑफ पेरेंट. यू ब्रिंग मी वन चाइल्ड दैट इज हैप्पी. द चाइल्ड इज इन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग. नींद से उठो, ब्रश करो, टॉयलेट जाओ, ब्रेकफास्ट करो, नहाओ, यूनिफॉर्म पहनो, स्कूल में जाओ, स्कूल में टीचर के इंस्ट्रक्शन, स्कूल से आओ, घर में मदर के इंस्ट्रक्शन, पेरेंट के इंस्ट्रक्शन, बैग पैक करो, किताब निकालो, होमवर्क करो, नाश्ता करो. फिर वो जाता है, फिर वो 50 क्लासेस जाता है. कराटे क्लास है, डांस क्लास है, एथलेटिक्स का कोई क्लास है, कोई स्पोर्ट का क्लास है, फिर कोच का इंस्ट्रक्शन, डांस की टीचर का इंस्ट्रक्शन, फिर घर में आओ, फिर इंस्ट्रक्शन, होमवर्क करो, डिनर करो, खाना खाओ, चलो अब सो जाओ. Are we giving them a safe creative space to think, to imagine, to express themselves? इतना मैंने पूरा 24 घंटा, आप बताओ बच्चा अपना कब सोच रहा है. So I want to create a lot of awareness and sensitization amongst authorities and parents and schools to really think about this. But what I observe in Pune, there are some schools जहाँ पे ऐसा होता है कि you select, या I worked or I met Dr. रमेश पानसे सर, जहाँ पे किताबें ही नहीं है कुछ साल. They teach you everything with the practical With thing. yes, Yeah, something like that is Yeah. ideal. yeah, exactly. Ideal. क्योंकि ये बच्चे ना विजुअल रीडर्स होते हैं. Yeah. वो देख के ज्यादा समझते हैं इंस्टेड ऑफ. If they like, then this as it is they are growing as it is. ऐसा नहीं है कि यही करके ग्रो होना है. ऐसा नहीं है, बहुत सारी स्कीम्स निकाली है गवर्नमेंट ने, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन Yeah, that is the शुड challenge. हैपन इन एवरी स्कूल. Yeah, and awareness. Basically पहले तो एक्सेप्ट करो, ये अवेयरनेस करो कि आज भी स्कूलों में टीचर्स को बहुत कंसर्न्स होती है क्योंकि एक्सेप्टेंस की वजह से. So yeah. Okay, so पूजा ने आज OT के बारे में she has told, and it's really inspiring the way she is working from last 15-20 years on this field, and I always believe कि transformation is the purest work, and Inspire Us Tribe is always promoting such story. Thank you Thank so you. much, Pooja, for this podcast, for this for this interview. Thank you so much. Thank you so much, Ganesh, for Thank you.